चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने हाल ही में दो इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर गैंग्स का पर्दाफाश किया है, जिसमें से एक इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर गैंग का जो कनेक्ट है वो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से भी है और ड्रोन्स के द्वारा ये ड्रग की सप्लाई करते हैं और हवाला के थ्रू उनका पैसा मूव होता है। इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट करा है, जिसमें एक अफ्रीकन नेशनल लेडी भी इन्वॉल्व है। इन दोनों केसेस में जो हमारा इंटरनेशनल ड्रग स्कैम है, सबसे पहले हमने एक आकाशदीप alias आकाश को पकड़ा था, जिसके पास से हमें करीबन 300 ग्राम हीरोइन बरामद हुई और ये चंडीगढ़ और पंजाब के एरिया में ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसका एक एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके साथ एक शमशेर alias शेरा नाम का बंदा जो है वो भी इन्वॉल्व है और ये दोनों अलगांव कोठी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट तरन पंजाब के। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम्स ने रेड करी और जो शेरा है उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद अरेस्ट किया और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें ड्रग सप्लाई के नेटवर्क की डिटेल्स हमें मिली और इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि शेरा जो है अपने कज़न ब्रदर गुरलाल एलियस लाला के साथ मिलके काम करता है। वो मेन किंग पिन है इनका, वो इनको डायरेक्शन देता है और ये ड्रग सप्लाई करते हैं। और गुरलाल जो है वो अभी जेल में है, गोविंदवल जेल में पंजाब में। ये एनडीपीएस के मुकदमे में 2021 में अरेस्ट हुआ था और गुरलाल का जो लिंक है वो पंजाब के पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के साथ है। इसके बाद हमने गुरलाल को प्रोडक्शन पे लेकर आए यहाँ पर और पुलिस रिमांड में उसे इंटेरोगेशन किया, जिसके दौरान हमें पता चला कि किस तरह इनका ड्रग नेटवर्क काम करता है और कैसे ये ड्रोन्स की सप्लाई के थ्रू ड्रग्स मंगाते हैं और कैसे पैसे का मूवमेंट होता है। इस केस में हमें इस केस के साथ साथ इंटेरोगेशन में हमें ये भी पता चला कि जो गुरलाल है और शमशेर है, ये दोनों राजस्थान पुलिस के वांटेड क्रिमिनल्स हैं। रिसेंटली राजस्थान में बीकानेर में एक केस दर्ज हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, जिसमें इन्होंने एक रेलवे ऑफिशियल भवानी सिंह नाम का बंदा अरेस्ट किया और वो भवानी सिंह एक हनी ट्रैप में फंस गया था। एक आईएसआई एजेंट है लेडी, जिसके साथ ये हनी ट्रैप में फंस गया था और उसके बाद उसने आर्मी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कुछ पिक्चर्स ट्रेनिंग सेंटर्स की और टैंक्स की और व्हीकल्स की उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करी और बदले में इसको, शेरा को, भवानी को और गुरलाल को मनी ट्रांजैक्शंस होती थी। इनके तीनों के मनी ट्रांजैक्शंस की हमारे पास लीड्स हैं और उन पे हम काम कर रहे हैं। इन लोगों से हमें पिस्टल बरामद हुई है, ड्रग मनी बरामद हुआ है और 300 ग्राम हीरोइन, जिसकी करीबन कॉस्ट 30 लाख होगी मार्केट में, और एक गाड़ी हमने इनसे बरामद की है और इस पे आगे तफ्तीश जारी है। इसके अलावा दूसरा ड्रग नेटवर्क जो है, उसमें हमने एक अफ्रीकन लेडी जो कि तंजानियन नेशनल है, उसको चंडीगढ़ से अरेस्ट करा है और वो लेडी दिल्ली से ऑपरेट करती है और पंजाब और चंडीगढ़ में ड्रग सप्लाई करती है यहाँ के ड्रग पेडलर्स को। उसके पास से हमें 100 कोकीन बॉल्स की बरामदगी हुई है और इस लेडी का पुराना रिकॉर्ड है। 2018 में इसके ऊपर एनडीपीएस का एक मुकदमा पंजाब में दर्ज हुआ है, उसमें इसे 10 साल की सज़ा हुई थी और ये बेल पर अभी बाहर है और फिर से ये वही ड्रग सप्लाई के बिजनेस में काम कर रही है। इसके साथ और भी अफ्रीकन नेशनल्स इन्वॉल्व हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करा है, जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि वो अभी भागे हुए हैं और हमारी टीम्स उन पे काम कर रही हैं। मैम, ये जो आकाश शमशेर की पूरी ये कहानी है, कहाँ कहाँ इनका चंडीगढ़ में कहीं इन्वॉल्वमेंट सामने आई और ये कब से ये पूरी सप्लाई जो है वो चेंज करते थे कुछ अभी तक? इनका काफ़ी लंबा पीछे सिलसिला है ड्रग सप्लाई करने का और एक मुकदमा इसमें एनडीपीएस का है जिन पे इनका जो भाई है, चाचा का बेटा, वो मेनली इसको डायरेक्ट करता है, जो पाकिस्तान से कनेक्ट रखता है और इसकी डायरेक्शन पे आकाश और शेरा जो है दोनों काम करते हैं। ये मैम कब से चंडीगढ़ में कर रहे थे और कुछ अभी तक इन्वॉल्वमेंट आई है चंडीगढ़ या ट्राई सिटी के किसी पर्सन की? चंडीगढ़ में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, पंजाब में इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। हाँ जी, पंजाब जेल में बंद है। मैम, ये गुरलाल सिंह वो जेल से रैकेट चला रहा था। मैम, अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया कब से ये लोग
सप्लाई करते थे और चंडीगढ़ में कहाँ या ट्राई सिटी में कहाँ ये सप्लाई? ऐसा पिन पॉइंटेड अभी तक नहीं आया क्योंकि चंडीगढ़ में इनका कोई केस दर्ज नहीं है, पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी ये कुछ इंटरनेशनल गैंग्स हैं जो चंडीगढ़ में एक्टिव है अभी, तो उसके बाद हमने वो टीम्स डिप्लॉय करी और फिर ये लोगों का नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ। मैम जो लेडीज़ का आपने जिक्र किया, लेडीज़ का किस तरह से इनका पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्योंकि एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी नशे को लेकर पाकिस्तान या सरहद पार से नशे को लेकर काफ़ी काम चल रहा है पुलिस की तरफ से। आपने सुना होगा एक हनी ट्रैप नाम का शब्द सुना होगा जिसमें किसी लेडी को कोई लेडी किसी से बात करती है या मे बी वो लेडी नहीं भी हो पर वो बात करती है या फिर लेडी हो भी सकती है, उसमें वो हनी ट्रैप का मतलब है कि उसको वो दोस्ती के झांसे में ले लेना, प्यार के झांसे में ले लेना, इस तरह का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और जब वो बंदा पूरी तरह उसके चंगुल में फंस जाता है तो उससे फिर वो या तो पैसों की ट्रांजैक्शन कराते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कराते हैं। कई बार आपकी कुछ ऐसी बातें या वीडियोस हो सकते हैं जिसके चलते आपको ब्लैकमेल करके आपसे काम कराया जाता है, तो वो हनी ट्रैप वाला इशू जो है वो बीकानेर में हाईलाइट हुआ जिसमें ये तीनों लोग, दो लोग वांटेड है और एक ऑलरेडी अरेस्टेड है। मैम आपने गुरलाल लाला की बात की कि वो पंजाब की जेल में है, कौन सी जेल में और जेल से कैसे वो इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है, क्या उसके पास कोई हाँ। सोर्स है? ये गोविंदवाल जेल में है पंजाब में और वहाँ से ये नेक्सस चल रहा है। तंजानिया फॉरेन लेडी है, उसकी नेटवर्किंग के बारे में कुछ किस तरह से? अच्छा, इनका अफ्रीकन नेशनल्स का एक ग्रुप है जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है। दो तीन जगह हैं दिल्ली में ऐसी जहाँ पर ये मैक्सिमम संख्या में रह रहे हैं, तो जैसे मोहन गार्डन है, उत्तम नगर है, विकासपुरी है, इन एरियाज़ में इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस लेडी से इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में जितना अभी तक सामने आया है, इसके साथ और भी अफ्रीकन नेशनल्स हैं जो इस रैकेट में इन्वॉल्व है, जो बड़े सप्लायर्स हैं जो इसको ड्रग देते हैं और फिर यहाँ पर आकर ये ड्रग पेडलिंग करती है। तो मैम ये कब से चंडीगढ़ में आ रही थी, इसके साथ इन्वॉल्वमेंट, लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आई हो? ये जो हमारे एक दो लोग हैं जिनसे पीछे इन्वॉल्वमेंट हमें इसमें पता चली, पीछे हमारा जो हमने एक प्रेस रिलीज करी थी जिसमें ड्रग सप्लायर्स पकड़े थे, उस लेडी से इनका कनेक्ट था, उसके थ्रू, ये रविंदर के थ्रू आती थी यहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के लिए। मैम इंटरोगेशन में कुछ सामने आया तब से ये लोग इस धंधे में हैं? नंबर ऑफ ईयर्स तो इतना कंक्रीट नहीं है क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पीछे, पर जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं ये नोवाइस तो नहीं है इस जगह में। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ਕਨੈਕਟਡ किਵੇਂ है? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। मैम और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस केस में, जैसे आकाश की बात की, शमशेर और ये पूरा नेटवर्क जो लाला के थ्रू चल रहा था, और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें? बिल्कुल, इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट चल है हमारी और अब इस पर हम काम कर भी रहे हैं। तो मैम ये अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पता चला है कहाँ से लेकर आते थे ड्रग्स, या जैसे आपने बताया कि कहाँ आ गए और कितने टाइम से ये चंडीगढ़ या ट्राई सिटी या पंजाब हरियाणा में एक्टिव थे? जितना इंटेरोगेशन में सामने आया है, चल तो थोड़े लंबे समय से रहा है और बॉर्डर एरियाज में ये लोग ड्रग्स मंगवा रहे हैं और बॉर्डर एरियाज से फिर वो पंजाब में और चंडीगढ़ में इन्फिल्ट्रेट होकर आ रही हैं। ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ये डिजिटल अरेस्ट का मामला 3.5 करोड़ की जो ठगी है एक रिटायर्ड कर्नल साहब के साथ हुई है। ये आज 36 लाख 70,000। अच्छा, वो भी डिजिटल अरेस्ट का ही मामला है, मैम एक्चुअली उसमें FIR दर्ज कर दी गई है। उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई है सितंबर में, लेकिन FIR दर्ज हो रही है 1 अप्रैल को। नहीं, कंप्लेंट तो उनकी अभी आई है।